Good morning, student. Now our next topic is chapter 7 Flash CS6 advanced feature. What is Flash? Flash is a animated software or a software which we use to create an effective animations in Flash. आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, उसके ऊपर आप कुछ एनिमेशंस हैं, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स डालना चाह रहे हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट दिखाना चाह रहे हैं, कलर्स है, मूविंग है, जंपिंग है, इस ऐसे कुछ हम इफ़ेक्ट्स अगर दिखाना चाहते हैं देन यू यूज़ फ्लैश सॉफ्टवेयर. तो फर्स्ट टॉपिक इज सिंबल. हाउ टू ऐड symbols in your text or in shape options. So if you want to include symbols in your file or in your text or shapes, you can create new symbols or convert existing objects such as text or shapes. For example, जब आप कॉमिक्स स्टोरी को कॉमिक्स पढ़ते हैं, उसमें किसी स्टोरी को पढ़ते हैं तो वो डायलॉग बेस्ड होती है, लेकिन जब हम बुक में पढ़ रहे हैं तो वो स्टिल इमेज होती है और वो डायलॉग कौन सा कैरेक्टर बोल रहा है इसको शो करने के लिए शेप बना दिया जाता है और एक एरो शो कर देते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप ऑन नेटवर्किंग के थ्रू कोई कार्टून फिल्म्स क्रिएट करना चाहते हैं तो हम फ्लैश के थ्रू इस वर्क को कर सकते हैं. अब फ्लैश के थ्रू मीन्स आपने कार्टून फिल्म बनाई जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप विद डायलॉग्स और विद कलर्स और टेक्स्ट और स्टोरी आप वहाँ पर शो कर सकते हैं. तो ऑप्शन इज सिंबल. यू कैन ईजिली चेंज एट्रीब्यूट सच एज ब्राइटनेस. आप ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, टिंट एंड अल्फा ट्रांसपेरेंसी. टू यूज़ अ सिंबल इन योर मूवी द ऑप्शंस आर: फर्स्ट, ड्रैग इन अ इंस्टेंस ऑफ द सिंबल फ्रॉम द लाइब्रेरी पैनल टू द स्टेज. जहाँ पर भी आपको सिंबल शो करना है, लाइब्रेरी से आप सिंबल को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके उस ऑब्जेक्ट तक हम उसको ले जाएंगे. When the dialog box appears, enter a name of your new symbol. Select its behavior. वो कैसे वर्क करेगा, आप उसको जंप करा रहे हो या आप उसको लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हो, तो आपको बिहेवियर उसका सेलेक्ट करना है. तो विच बिहेवियर इज़ यूज फॉर व्हाट इज़ द पर्पस. तो फर्स्ट इज ग्राफिक सिंबल. A graphic symbol is used for creating an static image. You can use a graphic symbol multiple times on your stage. When you create a motion twin, आप किसी ऑब्जेक्ट में मोशन डाल रहे हैं तो वो अपने आप वर्क करता रहे, मीन्स अपने आप वो मोशन में आता रहे, तब हम उसमें ग्राफिक सिम्बल्स को यूज़ करते हैं. तो इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स द ऑब्जेक्ट यू आर ट्यूनिंग इनटू अ ग्राफिक सिंबल. नेक्स्ट इज बटन सिंबल. बटन सिंबल मीन्स जब आप किसी की को प्रेस करेंगे या आपने कोई बटन क्रिएट करा है स्क्रीन पर, उस बटन पर जब आप माउस से क्लिक करेंगे तब वो मोशन को स्टार्ट करेगा. So a button symbol is used to create interactive buttons that can have rollover effects and animation applied to them. Buttons are used to trigger events. जब आप प्रेस करेंगे, trigger events by the user. जब यूज़र उसको प्रेस करेगा तब वो अपना वर्क स्टार्ट करेगा. A movie clip is used to create a reusable piece of animation. Movie clip have their own timeline. Own timeline मतलब जब आप किसी एनिमेशन को किसी टाइम पीरियड के लिए यूज़ करते हैं तब वहाँ पर हम मूवी क्लिप को यूज़ करते हैं. और आपको अगर नंबर ऑफ़ टाइम्स के लिए उसको यूज़ करना है तो वहाँ पे हमें टाइम ड्यूरेशन को सेट करना पड़ता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो बार बार रिपीट होता रहेगा. तो मूवी क्लिप हैव देयर ओन टाइमलाइन दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मेन टाइमलाइन. मूवी क्लिप्स कैन बी यूज टू क्रिएट एनिमेटेड बटन्स. टू कन्वर्ट अ शेप इनटू अ सिंबल. द स्टेप्स टू कन्वर्ट अ शेप इनटू अ सिंबल: first is draw a circle using oval tool. Use the selection tool and select the circle. Third, select modify and convert to symbol on the menu bar. The convert to dialog box will open. Then select name of the symbol, circle, graphic. Selected graphics as the option and click on OK button. A blue outline and a small circle in the middle of the circle appear. It indicates that the shape is converted into a सिंबल. अब वो सिंबल में चेंज हो गया, जब आप क्लिक करेंगे तो वो मोशन स्टार्ट कर देगा. द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर शोज दैट इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ द सर्कल ग्राफिक सिंबल. द एक्चुअल सिंबल इज स्टोर्ड इन द मेमोरी. नेक्स्ट टॉपिक इज लाइब्रेरी. लाइब्रेरी मीन्स जो हम ये शेप्स यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट यूज़ करेंगे, शेप्स यूज़ करेंगे, एनिमेशंस यूज़ करेंगे, आपको कहाँ पे मिलेंगे, आप किस ऑप्शन में इसको सर्च करेंगे. The option is library.
All symbols used in Flash movie are stored in library from where you can drag and drop the new instance of symbols into your movie. आपको कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो आप लाइब्रेरी ऑप्शन पे जाकर उस सिंबल को आप सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके अपनी मूवी में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं. When a symbol is used outside the library it is called instance. जब कोई सिंबल हम ऑनलाइन लेते हैं या लाइब्रेरी के बाहर से लेते हैं उसको हम लोग इंस्टेंस कहते हैं. The instance refers to the symbol. There is no limit to how many instances are there. Means आप नेटवर्किंग के थ्रू वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सिंबल से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. तो द स्टेप्स आर इंसर्ट अ न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट, go to file menu and then select new, click on the insert menu and select new symbol option. The create new symbol dialog box will appear. Click on circle in name text box, then select graphic option in the type section and click on OK button. आप फाइल फ्लैश डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, देन आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, देन सेलेक्ट न्यू ऑप्शन, देन सेलेक्ट इंसर्ट मेन्यू एंड जब आप एक न्यू फाइल ओपन कर लेंगे तो आप फिर कोई सिंबल आपको इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना है, देन सेलेक्ट न्यू सिंबल, सेलेक्ट द सिंबल, क्रिएट द नेम एंड क्लिक ऑन ओके बटन. तो इस तरह से आप किसी भी शेप को एज एन एनिमेशन ऑब्जेक्ट आप अपनी फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द सिंबल डेफिनेशन सीन अपीयर्स, क्लिक ऑन ओवल टूल इन द टूल बॉक्स एंड ड्रॉ अ सर्कल एनीवेयर इन द फर्स्ट नेम. अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे, आप ओवल टूल को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके उसको अपनी फाइल में आप एक सर्कल का शेप दे सकते हैं. नेक्स्ट इज साउंड. इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट द साउंड विद ऑब्जेक्ट, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट में साउंड ऑप्शन भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप जाएंगे साउंड ऑप्शन में. तो साउंड इज़ सोल ऑफ एनिमेशन. मीन्स आपने कोई कार्टून फिल्म बनाई और आपने उसमें अगर साउंड नहीं डाली तो कुछ भी हमारी समझ में नहीं आएगा, हम सिर्फ एक्शंस देखते रह जाएंगे. तो फ्लैश कैन इम्पोर्ट अ वेराइटी ऑफ स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग AIFF Mac only, WAV Windows only and MP3 both platforms. MP3 मतलब जो कि अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी चलेंगे और विंडोज़ में भी रन कर जाएंगे. तो स्टेप्स आर इंसर्ट अ न्यू लेयर बाय क्लिकिंग ऑन इंसर्ट मेन्यू, देन सेलेक्ट टाइमलाइन एंड देन लेयर, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू. इम्पोर्ट मीन्स क्योंकि आप नेटवर्किंग के थ्रू कर रहे हैं, आप फाइल को कहीं से कॉपी कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट इम्पोर्ट ऑप्शन, देन इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी. इम्पोर्ट करके फाइल कहाँ जाएगी, लाइब्रेरी में जाएगी. द इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, ब्राउज द लोकेशन एंड सेलेक्ट योर फाइल. जब आपने ड्रैग करके उसको लाइब्रेरी में सेव किया था तो आप फिर आप ब्राउज ऑप्शन पे जाएंगे, लाइब्रेरी को ओपन करेंगे और आपने जो भी साउंड ऑप्शन सेलेक्ट किया था आप उसको वहाँ से ओपन कर देंगे. If your current Flash installation does not support required sound format, then reopen your animation in Flash by selecting Action Script 2.0 ऑप्शन. कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग फ्लैश में वर्क करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस जो कि हम डाउनलोड करते हैं वो वर्क नहीं करते हैं. तो इस सिचुएशन में हम फिर से अपने फ्लैश सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और एक्शन स्क्रिप्ट 2.0 को भी हम उसी के साथ डाउनलोड करेंगे तो हम सारे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं. The sound will be ready to use. You can find it in the library option. Sound properties. Sound properties means आप किस लेवल में साउंड को यूज़ करना चाहते हैं. साउंड की जो लेवल है वो कैसा होना चाहिए, इफ़ेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंक्रोनाइज कैसे होना चाहिए, कैसे आप उसको यूज़ करेंगे. आप साउंड को आपको बार बार रिपीट करना है तो कैसे करेंगे. तो ये सब ऑप्शन आपको मिलते हैं प्रॉपर्टीज़ पर. To set the sound properties, click the frame of the movie. After doing this, the properties panel takes the following appearance. जब आपको साउंड की प्रॉपर्टीज़ में जाना है तो आपको क्या करना है, फ्रेम ऑफ मूवी, आप फ्रेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, देन सेलेक्ट द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज साउंड. In this dialog box, the imported songs will be displayed. Select the song which is to be added to your movie. In the next item, we will learn about इंसर्टिंग अदर साउंड टू द मूवी. आपने जो भी ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, आपने जो भी फिल्म आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप कौन सा सॉन्ग लेना चाहते हैं तो आप पहले नेट से उसको डाउनलोड करेंगे
और जब आप फ्रेम ऑप्शन पे जाके फ्रेम टू मूवी ऑप्शन पे जाके प्रॉपर्टीज़ ओपन करेंगे तो वहाँ पर साउंड ऑप्शन में ऑप्शन आपको मिलता है इंपोर्ट सॉन्ग्स। आपने जो भी सॉन्ग्स इंपोर्ट करे थे, डाउनलोड करे थे, उसमें से किसी भी सॉन्ग को आप सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज इफेक्ट। फ्रॉम हियर वी विल एबल टू ऐड सम इफेक्ट टू आवर साउंड। फॉर एग्जाम्पल द साउंड पासिस फ्रॉम द लेफ्ट कैनल टू राइट वन। कभी कभी क्या होता है जब आवाज़ बहुत गूंजती सी है, बहुत आपको लगता है बहुत दूर से आवाज़ आ रही है, कभी लगता है बहुत पास से बहुत तेज़ आवाज़ हो रही है, तो इस तरह से आप साउंड इफेक्ट्स पर भी वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सिंक्रोनाइज। दिस ऑप्शन अलाउज टू डिटरमाइन एट विच इवेंट एंड मूवमेंट आवर साउंड विल स्टार्ट एक्टिंग। कौन से मूवमेंट पे जाकर साउंड स्टार्ट होगी। आप जैसे कार्टून फिल्म्स में देखते हैं कि एकदम से म्यूज़िक आ जाता है। हम लोग इतने सीरियल्स देखते हैं तो सीरियल्स में क्या होता है, आप सीरियल देख रहे हैं तो किसी डायलॉग में पीछे से म्यूज़िक स्टार्ट हो गया, तो ये सारे इफेक्ट्स हम साउंड ऑप्शन पे जाकर दे सकते हैं। नेक्स्ट इज रिपीट। आप साउंड इफेक्ट आपने डाला, जो साउंड आपने सेलेक्ट करी, उसी को आपको बार बार रिपीट करना है डिफरेंट एक्शंस में। तब आप क्या करेंगे, तो रिपीट ऑप्शन इट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ टाइम्स द साउंड इज डिस्प्लेड। टू प्ले इट indefinitely, calculate the possible time of the movie duration and time of the sound, and then repeat it as many times as necessary. That is better than to set 5 times 9 times. मीन्स सीरियल्स जब हम लोग देखते हैं या कार्टून फिल्म्स देखते हैं तो देखिए सेम म्यूज़िक बार बार हर कई एक सिचुएशंस में आता रहता है। एक सिचुएशन आई, कोई एक्ट हो रहा है, उसमें वही मूवी साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो साउंड इज कॉल्ड रिपीट। इट मीन्स आप किसी भी मूवी में, किसी भी सीरियल में, किसी भी कार्टून फिल्म्स में जो भी म्यूज़िक आप सेलेक्ट करते हैं उसको आप टाइम टू टाइम किस किस एक्शन में बजाना लेना चाहते हैं, आप वहाँ पर उसको साउंड प्रॉपर्टीज़ में जा सारे इफेक्ट्स को आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं।